लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द डे ऑफ वीक 1 to 7 एंड प्रिंट इन वर्ड्स। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे 1 एंटर करें तो संडे आ जाए, 2 एंटर करें तो मंडे आ जाए, 3 में आपका ट्यूसडे आ जाए एंड सो ऑन। तो इस एग्जांपल को हमने बोला था कि आपको करना है किसके, इफ की हेल्प से। तो देखते हैं इसको इफ से हम कैसे करेंगे। सिंपल प्रोग्राम है और इसमें इफ की कंडीशन जो होंगी वो बहुत सारी आएंगी। तो देखिए एक वेरिएबल ले लिया हमने डे नाम का और इसकी वैल्यू हमने इनपुट करा ली एंटर डे ऑफ वीक। वेरिएबल नेम और जो मैसेज है वो प्रॉपर होना चाहिए 1 to 7, क्योंकि आप प्रोग्राम अपने लिए नहीं, मतलब ये सोच के बनाइएगा कि ये प्रोग्राम कोई दूसरा चलाएगा तो उसको मैसेज वगैरह जो है प्रॉपर हेल्प कर सके। %d डबल कोट्स में %d एंड $डे। तो डे नाम के वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू इनपुट करा ली और अब सिंपली हमको लिखना है कि इफ डे इज इक्वल टू 1, यदि डे वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए आपका संडे। यदि आप फर्स्ट डे संडे को मान रहे हैं तो अदरवाइज मंडे अगर एज्यूम करना है तो मंडे कर सकते हैं। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2 देन प्रिंट एफ मंडे। और इसी तरह से इसको मैं अब कॉपी पेस्ट करके थोड़ा जल्दी लिख लेता हूँ। 3 वाले केस में ट्यूसडे, फोर में आ जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर आ जाएगा आपका 5 थर्सडे, 6 में आ जाएगा फ्राइडे और 7 में आ जाएगा आपका क्या, सैटरडे। और एल्स में हम लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। मतलब ये ऑप्शन तब चलेगा जब आप यूजर 1 to 7 के अलावा कोई नंबर इनपुट करेगा। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बस इसमें इफ आप देख रहे हो कि काफी सारे इफ हमको लगाने पड़े। डे की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा 1 to 7, तो यदि 1 एंटर करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट होगा संडे। और संडे प्रिंट करके सीधा कहाँ चले जाएगा, बाहर, क्योंकि एल्स में तो वो कब जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी और बाकी सब कुछ अल्टीमेटली इस एल्स में ही है। अब जैसे यूजर ने प्रिंट किया कितना 3, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन भी होगी फॉल्स तो एल्स में जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, पर ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू तो प्रिंट करेगा ट्यूसडे और ट्यूसडे प्रिंट करके बाहर, क्योंकि अब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके एल्स में नहीं जाएगा। तो इस तरह से 1 to 7 इनपुट करने से आपका मंडे टू संडे टू सैटरडे कोई भी डे प्रिंट करेगा। और यदि यूजर ने 1 to 7 के अलावा कोई भी नंबर इनपुट किया तो कहाँ जाएगा, इस सेल्स में मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस। इसको रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम की जो डेफिनेशन लिखी है इसको कमेंट करना पड़ेगा। रन किया हमने, इनपुट किया 4
तो आंसर देखिए क्या आ गया, वेडनेसडे। इनपुट किया हमने 7, तो आंसर कितना आ गया, सैटरडे। सपोज हमने इनपुट किया रन करने के बाद 9, तो देखिए मैसेज क्या आ गया, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम सिंपली इफ से बन सकता है। अब देखिए इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली इसी तरह के प्रोग्राम का सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि कंडीशन एक तो क्या बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये कि हर बार कंडीशन जो लगी है उसमें ऑपरेटर कौन सा यूज़ हुआ है, इक्वल साइन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटर हमेशा कहाँ यूज़ हुआ है, कौन सा यूज़ हुआ है, इक्वल, और कंडीशन आपकी मल्टीपल फॉर्म में है। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे स्टेटमेंट से, जिसको बोला जाता है स्विच। तो हम देखते हैं स्विच। तो स्विच आपका ब्रांचिंग के अंदर ही आने वाला एक दूसरा स्टेटमेंट है, जिसका सिंटैक्स है स्विच, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोई एक्सप्रेशन या वैल्यू, और फिर ये इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यू है हम हर केस के साथ उसकी पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं। केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, केस वैल्यू 5 एंड सो ऑन। और इसके अलावा क्लास में स्टेटमेंट आता है डिफॉल्ट। तो यहाँ पे यदि स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू ये है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको उस लेवल पे स्विच कर देगा। हर केस के बाद देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे कोलन साइन लगा है, ठीक है ना, सेमी कोलन नहीं है, क्या साइन है, कोलन साइन है। तो कोलन के बाद आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जो कि उसके बाद भी लिखा जा सकता है, उसके नीचे भी लिखा जा सकता है। और इस तरह से इस एक्सप्रेशन में या जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू जो भी होगी, स्विच स्टेटमेंट उसको वहां पे क्या करेगा, स्विच कर देगा। वैल्यू यदि ये होगी तो यहाँ स्विच हो जाएगा, वैल्यू ये होगी तो यहाँ स्विच हो जाएगा, वैल्यू ये होगी तो यहाँ स्विच होगा। और यदि इस वेरिएबल की वैल्यू इनमें से कोई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में। तो डिफॉल्ट का काम यहाँ पे ठीक वैसा ही है जैसे कि इफ में होता है, किसका काम, एल्स का। और इफ के अंदर यदि एल्स ऑप्शनल है तो स्विच के अंदर भी डिफॉल्ट भी आपका ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम भी इसी तरह का है कि वैल्यू यदि ये ट्रू होगी तो ये चलेगा, फॉल्स होगी तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू होगी तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगी तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो इसको चेक करेगा, ये ट्रू होगी तो ये चलेगा। तो इफ को यहाँ पे मेन ये ध्यान रखना है कि इफ इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीपल इफ व्हेन एवर इक्वलेंस कंडीशन इज रिक्वायर। तो ये ध्यान रखना कि इफ में वेरिएबल जो हम लिखते हैं, जो वैल्यू लिखते हैं, तो इस स्विच के अंदर जो यहाँ एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आप मतलब कि बाय डिफॉल्ट इक्वल कंडीशन के ऊपर ही अप्लाई होता है। यहाँ पे आप इस वेरिएबल की वैल्यू जो स्विच के साथ लिखी इससे यदि ज़्यादा हो या इससे कम हो या नॉट इक्वल टू हो तो वैसा कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। मतलब हम यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर जो है कोई यूज नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इक्वल कंडीशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इस स्विच को ही हम करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम करते हैं, और सेम जो प्रोग्राम अभी हमने इफ से बनाया है उसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्विच में। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था, तो इसको हम स्विच में कन्वर्ट करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं स्विच 1 नाम से। अब देखिए डे नाम के वेरिएबल ने एक वैल्यू इनपुट कराई, और वैल्यू इनपुट कराने के बाद हमने लिख दिया स्विच डे। इसके बाद हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। अब हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले इस वेरिएबल की वैल्यू यदि 1 हो तो, मतलब केस 1। उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू यदि ये हो तो, मतलब कि केस 2। उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू यदि 3 हो तो, और केस 3। ऐसे बाकी भी लिख लेते हैं, केस 4, केस 5,
केस 6, डिफॉल्ट। ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं हम हर स्टेटमेंट के बाद, ब्रेक। ब्रेक क्यों लिखते हैं इसका रीजन मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि केस 1 2 3 4 जो है ये सीरियल नंबर नहीं है, ये इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं। और इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू जो है वो आपको जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो लिख सकते हैं, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 100 हो, जो भी है, तो सीरियल नंबर नहीं है, वैल्यू है। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जैसे सपोज यूजर ने इनपुट किया है 1, तो स्विच का काम क्या है कि स्विच इसको प्रोग्राम को स्विच कर देगा उस केस पे जहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने वैल्यू इनपुट की तो स्विच ने इसको प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ स्विच कर दिया, केस 1 पे प्रिंट होगा क्या, संडे, और संडे के बाद क्या है, ब्रेक। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्विच के ले जाएगा बाहर, ब्रेक स्टेटमेंट सीधा कर देगा इसको स्विच के बाहर, और प्रोग्राम खत्म। क्योंकि ये भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने पहले ही बताया था कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है वो आपका रिवर्स होके ऊपर कभी नहीं जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा इसमें हमेशा कंटिन्यूएशन में ही होगा। सपोज यूजर ने वैल्यू इनपुट की है 4, तो इस वेरिएबल की वैल्यू ही 4, तो स्विच क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट यहाँ से इसको लेके जाएगा सीधा यहाँ पे केस 4 पे, क्योंकि डे वेरिएबल की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेडनेसडे, और ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ कर देगा, स्विच के बाहर। और इसी तरह से यदि हमने 1 to 7 के अलावा कोई भी नंबर इनपुट किया जो कि केस यहाँ पे लिखा ही नहीं है, जैसे कि 8 इनपुट किया, तो 8 में वो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे, और मैसेज आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। अब इस प्रोग्राम को रन करके एक बार दिखा दें आप लोगों को। देखिए एंटर डे ऑफ वीक लिखा 4, आंसर क्या आया आपका, वेडनेसडे। फिर रन किया प्रोग्राम, हमने नंबर इनपुट किया 3, आंसर क्या आया, ट्यूसडे। फिर रन किया हमने, जैसे 7 इनपुट किया, आंसर क्या आया, सैटरडे। फिर रन किया, नंबर इनपुट किया 8, तो मैसेज आ गया इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम चलेगा। तो स्विच बेसिकली नथिंग बट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीपल इफ व्हेनेवर इक्विवेलेंस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में स्विच के बिना आपका काम नहीं हो सकता है, आप इफ से भी वो चीज कर सकते हैं, पर जहाँ पे इक्वल कंडीशन ही रिक्वायर हो और इफ आपका काफी सारे यूज हो रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि मल्टीपल इफ लगाने की जगह आप एक स्विच से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे कि हमने इसी एग्जांपल में देखा। अब हम देखते हैं कि ब्रेक का यहाँ पे क्या काम है। जैसे कि ब्रेक इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ स्विच, मतलब ब्रेक जो है वो स्विच के सिंटेक्स में नहीं आता है। ब्रेक एक अलग स्टेटमेंट, जिसको हम लूपिंग जब पढ़ेंगे तो उस ड्यूरेशन में पढ़ेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। तो ब्रेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्विच, पर यहाँ पे हमने ब्रेक का यूज किया है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम में ब्रेक को हटा देता हूँ, हटाने की जगह मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट। जितने भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं सबको कर दिया कमेंट। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने चॉइस इनपुट की, जैसे यूजर ने इनपुट किया 3, तो स्विच अपना काम करेगा, स्विच कहाँ ले जाएगा इसको, केस 3 पे। केस 3 पे ले जाने के बाद क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे। और ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद क्या होगा, स्विच से बाहर नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा, क्या प्रिंट करेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और फिर इनवैलिड चॉइस, और खत्म। तो वहां से पूरा प्रोग्राम चलता हुआ आएगा। और ये जो केस है या कोलन जिसके भी लगा है, ये बेसिकली लेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लेबल जो है सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं। अब हमने इनपुट किया जैसे अपना चॉइस 5, तो स्विच अपना काम करेगा, स्विच क्या करेगा, उसको ले जाएगा सीधा केस 5 पे, और क्या प्रिंट होगा,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ, तो वहां से प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होता हुआ नीचे आएगा, स्विच के बाहर वो अपने आप नहीं जाएगा। तो देखिए इसको मैं चला के बता रहा हूँ एक बार। हमने इनपुट किया जैसे 5 मतलब कहाँ जाना चाहिए प्रोग्राम, थर्सडे पे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इनवैलिड चॉइस आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए क्या आया, थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आंसर ब्रेक हो गया है एक्चुअली में, क्योंकि हम ये वाले ब्रेक को कमेंट करना भूल गए हैं, इसलिए इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक को कमेंट कर देते हैं, फिर रन करते हैं, और अब हम इनपुट करते हैं क्या, 5। तो देखिए क्या आया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बीच में कोई सेपरेटर या बैकस्लैश एन या टी नहीं लगा है, इसलिए वो कंटिन्यूशन में आ रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनवैलिड चॉइस और बाहर। ठीक है ना। तो इस वजह से हमको नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में स्विच के साथ हमको क्या यूज करना पड़ता है, ब्रेक। तो ध्यान रखिए कि ब्रेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्विच, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ब्रेक के साथ, स्विच के साथ ब्रेक का यूज भी करते हैं, पर कुछ ऐसे एग्जांपल भी आगे चल के बताएंगे जहाँ पे आपको स्विच का यूज करना है पर ब्रेक का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको वापस मैं प्रोग्राम को अंडू कर देता हूँ, ब्रेक्स को। तो ये आपका है प्रोग्राम। ठीक है ना। तो ये है आपका स्विच, जिसका यूज हम नॉर्मली करते हैं प्रोग्राम को मेनू ड्रिवन बनाने के लिए। मेनू ड्रिवन बनाने के लिए मतलब कि जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ कि एक प्रोग्राम के अंदर आपको 2-3 प्रोग्राम को इंटीग्रेट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो जैसे लिखिए प्रोग्राम, हमको 3 प्रोग्राम बनाने हैं। पहला, चेक एंटर नंबर इज इवन और ऑड। दूसरा, प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। और तीसरा, odd number between 1 to 50। Write a menu driven program। तो इस प्रोग्राम में क्या करना है कि आपके सामने एक मेनू आना चाहिए पहले, कि चेक इवन ऑड नंबर, प्रिंट इवन नंबर, ऑड इवन नंबर। इसके बाद यूजर नंबर और 4 नथिंग, और यूजर एंटर करेगा 1, 2 या 3। तो 1 इनपुट करने पे आपका ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए जो आपने ये वाला प्रोग्राम बनाया है, 2 इनपुट करने पे ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए, और 3 इनपुट करने पे ये वाला प्रोग्राम चलना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे स्टार्टिंग ठीक ऐसे ही करेंगे। प्रिंटफ में पहले 3 मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि 1 फॉर दिस प्रोग्राम, 2 फॉर दिस प्रोग्राम, 3 फॉर दिस प्रोग्राम, और फिर एंटर योर चॉइस। अब यूजर यदि 1 इनपुट करेगा तो यहाँ जहाँ प्रिंटफ संडे लिखा है यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट वाला पूरा प्रोग्राम, 2 में लिख देंगे सेकेंड वाला प्रोग्राम, और 3 में यहाँ पे लिख देंगे आप पूरा थर्ड वाला प्रोग्राम। तो 1 इनपुट करेगा तो ये प्रोग्राम चलेगा, 2 इनपुट करने पे ये वाला प्रोग्राम चलेगा, और 3 इनपुट करने पे ये वाला प्रोग्राम चलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर चॉइस आप किसी भी प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन कीजिएगा, और इसके बाद वाला आप हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्या, व्हाइल।